Hello students, I am Professor Neeta Gaikwad. Welcome in our free education channel MPSC and UPSC Katta. We are providing general knowledge series for all competitive examinations. This general knowledge series we have started part 1 I have already taught and uploaded. So चलिए आज हम part 2 पढ़ लेते हैं. 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है. जनरल नॉलेज के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम पढ़ रहे हैं. सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो चलिए शुरुआत कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 51. इससे पहले के लेक्चर में पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 50 तक पढ़ाए हैं. सो दिस इज फ्रॉम 51 to 100. भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है. अगला सवाल. भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है. भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जो हम सब जानते हैं, दैट इज भारत का राष्ट्रीय फल है आम. भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है. भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का है. भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है. भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2. आगे पढ़ेंगे. भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान लिखा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम. यह हमारे भारत का राष्ट्रगीत है. आगे का सवाल. भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? हमारा राष्ट्रगीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने. महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा. हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत. राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है 52 सेकेंड्स. रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बैकरल ने. पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय इस अंग से है. मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है. कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा. एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया था. किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा. यह वह धातु है जिसका प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया. अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है. दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने. दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? महात्मा गांधी जी की जो समाधि है दिल्ली में उसको राजघाट कहते हैं. भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? दैट एज वी नो, जो हमने क्लास 5th से पढ़ा है कि बंबई यानी कि वर्तमान में इसे मुंबई कहा जाता है. मुंबई से थाने तक भारत में पहली रेल चली. नेक्स्ट क्वेश्चन है. भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? मेट्रो रेल सेवा भारत में कोलकाता इस शहर में आरंभ की गई. भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था बॉम्बे से ठाणे. ठीक है. आगे का प्रश्न है. प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा. 1984 में वो अंतरिक्ष में गए थे. भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का सम्मान जिनको मिला वो थे श्रीमती सुचेता कृपलानी जी. हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है. संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? वो थे त्रिगवेली जी. आगे का प्रश्न. इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश टोटल सदस्य है? दैट इज 193. नेक्स्ट क्वेश्चन है. संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? दैट इज 15. नेक्स्ट क्वेश्चन. संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5.
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? वे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193rd जो कंट्री था वो कौन सा था? दैट इज दक्षिण सुदान, यानी कि साउथ सुदान हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? अगर आपके शरीर में विटामिन के की मात्रा कम हो तो खून का रुकाव बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, यानी कि 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा जी। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल बाद होता है। तो सन 2016 में ओलंपिक कहाँ खेला गया था? दैट इज रियो डी जेनेरो में वो खेला गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? एवरी ईयर 10th of December, यानी 10 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह नस्ल की जो भैंस है हरियाणा की वह प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता मंदिर गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह जी ने। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है जनरल नॉलेज का, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, इंटरनेशनल लेवल, यानी कि अगर आप एमपीएससी का अपने अपने स्टेट का जो एग्जाम होता है वो दे रहे हो, या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, अदरवाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी बैंक पीओ एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, देर आर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स विच आर हैपनिंग एवरी ईयर। सो उसमें ये जो जनरल नॉलेज का जो पार्ट होता है वो कंपलसरी होता है। और आप अगर ये सीरीज को फॉलो करोगे तो आई होप कि आपको 100% इसका फायदा होगा। जल्दी मिलते हैं हम पार्ट 3 में, उसमें हम 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस एंड आंसर्स लर्न करेंगे। मैं हम जो ये सीरीज बना रहे हैं ना, ये छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको मिले। सो स्टूडेंट, जल्दी ही मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।